so that for a greater than equal to 1 fx is equal to √3 sin x minus cos x, ये फंक्शन लिखा हुआ है fx is equal to √3 sin x minus cos x minus 2ax plus b, ये फंक्शन डिफाइन है। अब बोला है शो करना है कि ये डिक्रीजिंग होगा ऑन द इंटरवल -∞ to +∞, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आता है, लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। sin x का होगा cos x और cos x का आएगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस, और माइनस 2x का 1 आएगा और b कांस्टेंट है, 0 में चला जाएगा। डिक्रीजिंग शो करना है तो f डैश x इज इक्वल टू, ये देखो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्म है। जब भी इस टाइप का फॉर्म आता है तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और इसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, ये फॉर्म सेम टाइप का दिखाई दे रहा है। तो मैं √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी वैल्यू यहां से 2 आएगी, तो 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं इस ब्रैकेट के अंदर, जिससे आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी साइन की भी बन सकती है, आइडेंटिटी कॉस की भी बनती है, और जिसकी बनाना चाहो उस पर डिपेंड करता है। एफ डैश एक्स 2, इसको मैं लिख सकता हूं साइन, अच्छा फॉर्मूला साइन का भी बना सकते हैं, कॉस का भी बना सकते हैं। साइन इसको मैं लिख सकता हूं π/3 cos x प्लस साइन x और कॉस, ये हो गया वैल्यू साइन cos π/3 माइनस 2a। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 साइन π/3 प्लस x, साइन a cos b, cos a साइन b का फॉर्मूला हो गया। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, साइन π/3 प्लस एक्स और माइनस a। और इसमें ऑब्जर्व करो कि जो साइन π/3 प्लस एक्स है, ये लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। ये जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, और जो a का वैल्यू होगा वो 1 से ग्रेटर होगा। और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है और नेगेटिव में वैल्यू 1 से ग्रेटर दे रहा होता है, ये 1 से लेस रखेगा वैल्यू, और माइनस के बाद वाला जो नंबर है वो अपनी वैल्यू 1 से ग्रेटर दे रहा है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 आएगी, और लेस देन इक्वल टू 0 आएगी, यानी ये जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग होगा for all real values, for all real values of x। ठीक है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। so that e to the power 2x is increasing on r, ये जो फंक्शन है इसको इंक्रीजिंग शो करना है, तो fx is equal to e to the power 2x और f dash x is equal to e to the power, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए डेरिवेटिव लेते हैं, तो e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x और 2x का फिर से करेंगे तो 2 आएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा अपनी पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ आता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर आता है, यानी जो ग्राफ बनता है वो पॉजिटिव बाई साइड में बनता है, पॉजिटिव बाई को कवर करता है। तो यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपनी ऑलवेज वैल्यू फॉर एनी सिंगल वैल्यू ऑफ द रियल नंबर पॉजिटिव देगा। अगर ये हमेशा अपनी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव देगा, इट मींस e टू द पावर 2x इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट fx is log sin x is increasing on 0 to π/2 and decreasing on π/2 to π। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स को लिखा मैंने 1/sin x, डिफरेंशिएट किया इसको, और साइन एक्स का फिर से होगा क्योंकि लॉग एक्स आता है, लॉग एक्स की जगह साइन एक्स था, साइन एक्स फॉर्मूले से डिफरेंट था इसलिए अगेन डिफरेंशिएट किया। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आएगा कॉट एक्स
अगर चेक किया जाए तो 0 to π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन 0 to π/2 cot x greater than 0, cot x greater than 0, it means f dash x greater than 0 means increasing. in second interval π/2 to π/2 to π इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए cot नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब cot x का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 हुआ, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 हुआ मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। फाइंड द इंटरवल्स इन विच ये फंक्शन डिफाइन है और इसके लिए वो इंटरवल निकालना है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव निकाला क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का फर्स्ट स्टेप ही होता है डिफरेंशिएट करना। तो सेकेंड फंक्शन में क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स को छोड़ा और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का आएगा 1, और सेकेंड केस में x को मैंने छोड़ दिया, 1 प्लस एक्स का करेंगे तो होगा 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, एलसीएम लिया, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1 और ये 1 से 1 कैंसिल हुआ। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा मतलब ग्रेटर देन 0 रहेगी इसकी वैल्यू, तो जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो इस x की वैल्यू से पड़ेगा। तो अगर फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जैसा कि अगला स्टेप होता है मैक्सिमम वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में, फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके लिए हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं, तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किया तो x इज इक्वल टू 0 आएगा और x इज इक्वल टू 0 आएगा। साथ में एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि लॉग का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर log x को डिफाइन करते हैं तो log mod x होता है, ठीक है। इसकी डोमेन जो आती है वो डोमेन की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर का सेट आता है, तो 1 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन -1 आएगा, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर आएगी। तो अब मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा। पहला पॉइंट तो है कि x की हमें जो भी वैल्यू लेना है वो -1 से राइट साइड में लेना है, और दूसरा कहां पे ब्रेक हो रहा है, ये 0 से हो रहा है। अब ये जो डेरिवेटिव निकाला है इसका साइन पॉजिटिव है, वेवी कर्व मेथड में बता चुका हूं, तो ये नंबर लाइन से ऊपर से स्टार्ट होगा और x का जो पावर है वो 1 है और पावर ऑड होता है, तो ये जहां से ये जो पॉइंट निकलता है उसी पॉइंट को ये कट करता हुआ जाता है, तो इस तरफ ये पॉजिटिव आएगा, इस तरफ नेगेटिव आएगा। 0 to इन्फिनिटी के लिए इंक्रीजिंग देगा और -1 to 0 के लिए ये डिक्रीजिंग देगा, ठीक है। तो ये इसके इंटरवल के आंसर हो जाते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन है x प्लस 2 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का फिर से होगा, फॉर्मूले से डिफरेंट है, तो e टू द पावर माइनस एक्स को छोड़ा, x प्लस 2 का किया तो x का 1 और 2 का 0। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, तो मैं 1 पहले लिख लेता हूं पॉजिटिव और इसके बाद माइनस एक्स माइनस 2 लिखा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आएगा e टू द पावर माइनस एक्स और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब जो भी हमें चेक करना होगा, जो भी डिपेंडेंसी आएगी वो x प्लस 1 पे आएगी,
तो x प्लस वन को जब हम 0 के इक्वल करेंगे फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो x की वैल्यू -1 होगी और ये जो फैक्टर आ रहे हैं डेरिवेटिव के वो नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब कर्व नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो नीचे वाला साइड नेगेटिव होता है, ऊपर वाला साइड पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि -∞ से -1 तक ये इंक्रीजिंग देगा इंटरवल में और -1 टू इंफिनिटी के लिए ये डिक्रीजिंग देगा। तो ये तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव देगा तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकलेगा उसमें। तो जो भी डिपेंड करेगा x प्लस वन पे, x की वैल्यू को 0 को इक्वल करेंगे, -1 आएगा और जो फैक्टर आ रहे हैं उसमें माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए नीचे से स्टार्ट होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन x² - x sin x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और इसके लिए एक इंटरवल डिफाइन किया है 0 to π/2। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आता है, डेरिवेटिव लेते हैं। x² को 2x लिखा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। sin x और x आ गया, दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। x को छोड़ा, sin x का किया cos x आएगा। sin x को मैंने छोड़ दिया और x का किया तो x का 1 हो गया। f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस x cos x और माइनस sin x। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें जिससे पता चले कि जो डेरिवेटिव आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्योंकि अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा तभी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो इंटरवल डिफाइन किया है उसमें इंक्रीजिंग है। तो एक काम कर लेते हैं, 0 से π/2 के बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं। 0 से π/2 के बीच में वैल्यू एक π/4 आ रही होगी, उस पर चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो f' π/4 है ना, इसके इंटरवल के बीच में वैल्यू पुट करते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग शो हो जाएगा। तो 2 × π/4 माइनस π/4 cos π/4 और sin π/4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। π/2 पाई का वैल्यू होता है 3.14, 2 से डिवाइड किया, 3.14 को डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10 और 2 1.57 आएगा, माइनस यहाँ से π/4 वैल्यू आ गया। π/4 को मैं लिख सकता हूँ 3.14, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 × 7 = 28 और बचेगा 3, 34 हो गया, 4 × 8 = 32 और sin π/4 की वैल्यू होती है कितना, sin π/4 को लिख सकता हूँ मैं 1/√2 और 1/√2 का वैल्यू होता है, 1/√2 को लिख सकता हूँ 1/1.414 होती है √2 की वैल्यू और 14 × 7 = 98, अप्रॉक्स 0.7 आएगी इसकी वैल्यू। और ऐसे ही sin π/4 भी सेम वैल्यू देता है 0.7। 1/√2 करेंगे तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1.4 से तो 0.71 समथिंग आएगी वैल्यू यहाँ से। 1.57 माइनस जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो अप्रॉक्स 0.55 वैल्यू आती है और प्लस यहाँ से भी वैल्यू आएगी 0.71। तो 1.57 माइनस 6 और 7 5 12 और ये वैल्यू देख रहे हो ग्रेटर देन 0 आ रही है। 1.57 में से 1.26 को माइनस करेंगे, ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी जो फंक्शन ये डिफाइन है विद इन द इंटरवल इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, यही हमें शो करना था। हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए x⁴ फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट स्टेप होता है उसका डेरिवेटिव। ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आता है तो लॉग लेते हैं सबसे पहले, जिससे प्रोडक्ट रूल इसमें लग सकता है। x log x हो गया, दो फंक्शन हो गए, 1/f(x), इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x फॉर फाइंडिंग द वैल्यू और फाइंडिंग द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो log f(x) 1/x and again differentiate with respect to x. So f'(x) product, we apply the product rule, x log x 1/x आएगा, log x को छोड़ दिया मैंने और x का करेंगे तो 1 आएगा, x से x कैंसिल हो गया, f'(x) इज इक्वल टू fx क्रॉस में जाएगा तो fx और 1 प्लस log x। f'(x) इज इक्वल टू fx का वैल्यू है x⁴x
और 1 प्लस लॉग एक्स, और x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0, और अगर x ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पूरी डिपेंडेंसी डेरिवेटिव की किस पे रहेगी? 1 प्लस लॉग एक्स पे। 1 प्लस लॉग एक्स का जैसा इंटरवल आएगा, जैसा रेंज आएगा, वही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को डिसाइड करेगा फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। f dash x must be 0, so 1 plus log x is equal to 0. log x को मैंने 0 के इक्वल किया, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करने से -1 आ गया, तो log x is equal to, ये वैल्यू होगी log e इनवर्स की, क्योंकि बेस e होगा तो log बेस e और इंडेक्स e सेम होता है, तो -1 आगे आ जाता है, तो उस केस में इसकी वैल्यू -1 इंटू 1 -1 हो जाएगी। तो log यानी एंटी लॉग ले लेते हैं इसका, दोनों साइड log आ रहा है, तो x इज इक्वल टू, ये भी बेस e होता है बाय डिफॉल्ट, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर -1, यानी x इज इक्वल टू 1 अपॉन e आ गया। जो ये फैक्टर फॉर्म आ रहा है प्रोडक्ट में, उसका साइन पॉजिटिव है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ 1 बाई ई पे, और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा, पावर ऑड है, तो इसका मतलब ये कट करता हुआ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 बाई ई, या e इनवर्स, ये डिक्रीजिंग देगा, कर्व नीचे की साइड जा रहा है, और x बिलोंग्स टू 1 बाई ई टू इन्फिनिटी, ये इंक्रीजिंग आएगा क्योंकि कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। log x लिखा हुआ है mod x, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे आ रही होगी, तो यहां से राइट साइड का हम पोर्शन लेंगे, तो डिक्रीजिंग जो आएगा वो 0 से आएगा 0 टू 1 बाई ई, क्योंकि जहां पे भी लॉग्स का फंक्शन आता है तो लॉग का इंडेक्स देखना जरूरी होता है, क्योंकि डोमेन की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर आती है। मुझे लग रहा है अब क्लियर होगा।